बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको अपने चैनल होम फूड डायरीज़ पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ चिकन के साथ, और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। झटपट से आप तैयार कर सकते हैं घर में, और इतनी टेस्टी होगी कि आपके तमाम बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। टीन्स को भी बहुत पसंद आती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 250 ग्राम मेरे पास यहाँ चिकन स्ट्रिप्स हैं, ब्रेस्ट पीस के हमने बनवा लिए हैं। आप देखिए कि अगर आप चिकन स्किप करना चाहें और सिर्फ आप इसे सिंपल बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। चिकन को हम बहुत सिंपली मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रिप्स चेक कर लें कि इनकी थिकनेस क्या है। बहुत ही बारीक स्ट्रिप्स कटे हुए हैं और बहुत सिंपल सी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप स्पाइसी ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 टीस्पून यहाँ सॉल्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है और 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है। ये तमाम चीज़ें हम अपनी चिकन में मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो यहाँ आप चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून में इसमें ऑयल ऐड करूँगी और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को तकरीबन 10 मिनट में यहाँ मैरिनेशन टाइम दूँगी। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम अपना पास्ता बॉईल कर लेते हैं। यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। सॉल्ट आपने पहले ही ऐड करना है ताकि पास्ता इसे अच्छे तरीके से सोक कर सके। अब जब अच्छे से बबल्स आने लग जाएंगे, तकरीबन 400 ग्राम में पास्ता इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे अच्छा सा स्टर दे देंगे। तकरीबन 8 मिनट्स तक हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 80% हम इसे गलाएंगे और मुकम्मल इसे फुली डन नहीं करेंगे। 2 से 3 ठंडे पानी में मैंने रिंस कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल लगा लिया है। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सॉस की तैयारी शुरू करते हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल यहाँ गरम कर लिया है। सबसे पहले हम अपनी चिकन को तैयार कर लेते हैं। 1 बाय 1 हम तमाम स्ट्रिप्स इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे हम फुली डन करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए और इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए। अब आप देखिए मैंने तमाम स्ट्रिप्स इसमें ऐड कर लिए हैं। तकरीबन हमारे पास 6 to 8 मिनट्स लगेंगे कि ये अच्छे तरीके से डन हो जाएंगे। तब तक हम अपने पास्ता की तैयारी शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ चिकन पाउडर है, ग्रीन चिलीज़ हैं, चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है, कुछ गार्लिक क्लोव्स हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून मैदा है और कैप्सिकम हाफ है। 2 कप हम इसमें मिल्क यूज़ करेंगे। 2 से 3 प्रोसेस चीज़ हम यूज़ करेंगे। आप इसे शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस की वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। चिकन हमारी डन हो चुकी है, हमने निकाल ली है। अब हम अपने स्पाइसेस को, गार्लिक को इसी ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं। तमाम स्पाइसेस को और गार्लिक को फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू इसकी हमारे ऑयल में आ जाएगी, इसलिए हमने तमाम चीज़ों को पहले ही फ्राई किया है। आप इस तरीके से बना के देखें तो आपका पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इस टाइम आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसमें आप गाजर, मशरूम और इवन कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल पसंद नहीं करते तो आप कोई भी वेजिटेबल ना डालें और उसको स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने मैदा इस्तेमाल किया है और 3 से 4 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 टेबलस्पून यहाँ मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो भी स्किप कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका बटरी सा टेस्ट हमारे सॉस में बना रहे। अब इस टाइम में 1 कप आप बिल्कुल ठंडा जो है दूध यूज़ करें, ये इसकी यहाँ टिप है। जितना ज़्यादा आप ठंडा दूध इसमें इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल आपके लम्प्स नहीं बनेंगे। आपके सामने है हमारे सॉस में बिल्कुल लम्प्स नहीं बने। और आपने इसे 1 बाय 1 इस्तेमाल करना है। पहले 1 कप आपने दूध शामिल करना है और इसके बाद आपने 2 कप दूध शामिल करना है। 2 से 3 स्लाइस यहाँ मैंने अपने चीज़ के इसमें डाल दिए हैं। सॉस की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ना बहुत रनी है और ना बहुत थिक है। इस वक्त हम अपना पास्ता इसमें ऐड कर देंगे और 2 स्पून्स की मदद से मैं पास्ता को मिक्स कर लूँगी। देखिए हमारा क्रीमी पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। लास्ट में हम अपनी चिकन इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी हम डेकोरेशन के लिए बचा के रखेंगे। बाकी तमाम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यमी है। आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। आप
चिली फ्लेक्स वगैरह भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल और यमी रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, घर में ज़रूर बनाएं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहती है। ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दें। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।